जो जॉर्ज एवरेस्ट की बात की, मैं पतंजलि और बालकिशन जी का नाम लेकर इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पतंजलि का इस प्रदेश की भूमि में कहां कहां उन्होंने सरकार से मिलकर भूमि कब्जा की है, भूमि अपने अधिकार क्षेत्र में ली है, इसका पूरा ब्यौरा तलब किया जाएगा और किस प्रयोजन के लिए भी क्या काम कर रहे हैं। जहाँ तक जॉर्ज एवरेस्ट की बात है, जॉर्ज एवरेस्ट सरकारी भूमि थी और उसका पूरा मामला ये है कि एक सरकारी भूमि के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से सरकार ने 23 करोड़ रुपए कर्ज लिया, उसका तथाकथित विकास किया, जो भी विकास करना होगा वो किया। विकास तो क्या किया, वो 23 करोड़ में सबने मिलकर बंदरबांट की। जो कुछ वहाँ पर हुआ, अंततोगत्वा वो पूरी भूमि बालकिशन जी को दे दी गई, पतंजलि और बालकिशन जी को दे दी गई। जिस कंपनी को अंततोगत्वा ये भूमि हस्तांतरित हुई, उसमें उस कंपनी में बालकिशन जी हैं और उस कंपटीशन, उस बिड में जो कंपटीशन करने वाली 2 अन्य कंपनियां थी, उसमें भी बालकिशन जी हैं। तो बालकिशन जी उत्तराखंड प्रदेश के भूमि माफियाओं में अगर नंबर 1 का नाम अगर हम उनको कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बालकिशन जी यही नहीं रुके हैं, बालकिशन जी अगर यमकेश्वर ब्लॉक में उनकी भूमि की गणना की जाए, जो उन्होंने सरकार से मिलकर अपने हितों को साधने के लिए अर्जित की है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक करे। पतंजलि, बालकिशन और बालकिशन जी की कंपनियों से जो उनके संबद्ध लोग हैं, उन तमाम लोगों के साथ पौड़ी जिले के यमकेश्वर में कितनी भूमि उनके द्वारा अर्जित की गई है, सरकार इसको सार्वजनिक करे। जहाँ तक मेरा कहना है कि बालकिशन जी यहीं तक नहीं रुके हैं, अभी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंडारशिव पट्टी है। कंडारशिव पट्टी में एक पौराणिक मंदिर है बूंखाल। बूंखाल मंदिर में अतीत से लेकर अब तक पूजा अर्चना होती आई है और पूजा, एक देवी है बूंखाल देवी, उस बहुत मान्यता है और सभी लोग वहाँ पर नतमस्तक होने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले से पूजा कमेटी एक थी, धन सिंह रावत और बालकिशन मिलकर उस पूजा कमेटी को साइड किए, वहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट की स्थापना की। बालकिशन जी 2 बार वहाँ होकर आ गए और बालकिशन जी को जवाब देना चाहिए कि क्या बालकिशन जी वहाँ भी उस मंदिर को कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि सूचना ये है कि बालकिशन जी के इच्छा के अनुसार ही एक ट्रस्ट बना है, जिस ट्रस्ट में बालकिशन जी ने पिछली बार ये कहा कि मैं 50 लाख रुपए दान देता हूँ, और इस बार भी अभी 10-15 दिन पहले 6 तारीख को इस बार भी वो वहाँ गए और इस बार चर्चा ये है कि और वहाँ पर ज़मीन ढूंढी जा रही है, धन सिंह रावत के माध्यम से ज़मीन ढूंढी जा रही है। तो आखिर ये बालकिशन उत्तराखंड में इतनी ज़मीनों का करना क्या चाहते हैं? उत्तराखंड की सरकार इस बात को, बालकिशन जी की इस मकसद को, या तो बालकिशन जी आकर सामने करें, स्पष्टीकरण दें, या उत्तराखंड की सरकार इस पर स्पष्टीकरण। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं तमाम साथियों के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि जिस दिन भी यहाँ की जनता के आशीर्वाद से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं इस प्रदेश के उन तमाम बालकिशनों को जिन्होंने इस प्रदेश की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए नियत पाली हुई है, उनको जनता के सामने बेनकाब करूँगा। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव जी यहाँ आए, एक महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपने विचार अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखे, और उम्मीद करता हूँ कि इस खबर को आप लोग प्रमुखता से छापकर उन लोगों के मंसूबों को, उत्तराखंड के हित में पानी, उनके मंसूबों पर पानी बहाने का भी आप लोग सहयोग करेंगे।